एवरीवन, हेलो। आ जाइए भाई, फटाफट टाइम हो चुका है, बज रहे हैं शाम के 6। चलते हैं, करते हैं क्लास। पेपर 50 नंबर 1। पेपर 1 जल्दी होगा ओवर, फिर पेपर 2, क्योंकि 50 नंबर करना इम्पोर्टेंट है। मैथ की क्लास भी आज होगी रात में 9 बजे। इंग्लिश की हुई थी आज, इंग्लिश का 12 बजे टेस्ट था। एक प्रकार से मैं कभी भी यहाँ से बोलूँ या वहाँ से करूँ, आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है 50 नंबर का पेपर, जहाँ पर हम शैक्षिक विचार के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, जो कि ये लास्ट क्लास होगी। एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3-4 मैंने पहले बताया और आज फाइनल बता दूंगी, ओवर हो जाएगा। इसके बाद जो खंड बी है उसको डिस्कस करेंगे। सिलेबस से मैच कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पेपर 1 पेपर 2 कुछ मिलते जुलते हैं, 50-50 हैं, आधे आधे, इसलिए हेल्प आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो ध्यान रखिए। आप जुड़े हैं शानी क्लास से, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलती किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। समय पर आओ, शाम को 6 बजे, 6 PM, ध्यान से करिए। ठंड का समय है, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, घर पर ही रहिए, कोशिश करिए कि टाइम पर अपनी क्लास ले लीजिए। छोटी सी क्लास होगी, बात अगर सुने भी रहेंगे तब भी कॉपी लिख लेंगे, ये गारंटी है मेरी। नहीं सुने रहेंगे तो फिर सेल्फ स्टडी करिए, जैसा भी हो बेस्ट करिए। चलिए देखते हैं प्लूटो का क्या विचार है। हम शिक्षा को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सुधार सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, क्या हमें चेंज करना चाहिए, इनके बारे में लोग अपनी राय दे रहे हैं। उन रायों से हमें प्रश्न आता है और वही राय उनकी हमें पढ़ लेनी है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले जो हम विचार जानेंगे आज की इस क्लास में, जो डिस्कस करेंगे, वो है प्लूटो का। तो प्लूटो एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने क्या किया है कि अपनी कुछ राय सलाह अपने अनुभव के अनुसार पर दी कि भारत में जो शिक्षा चल रही है, तो जो दिक्कतें हैं उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व कर दो तो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इनके विचार क्या है पढ़ाई लिखाई को लेके, वो भी इंडिया में, वो हमें जानना ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं वो जानते हैं। प्लूटो के अनुसार कहा जाता है, शिक्षा वह सर्वप्रथम तथा सुंदर वस्तु है जो सर्वोत्तम व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि सबसे पहले, सर्वोपरि, सबसे आगे, सबसे मेन प्रायोरिटी, सबसे टॉप प्रायोरिटी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, बहुत इम्पॉर्टेंट एक वस्तु है जो सर्वोत्तम व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो सही को करनी भी चाहिए और हर कोई इसको व्यक्तिगत प्राप्त कर सकता है। तो ये इनके अनुसार है। इन्होंने एक अच्छा सा नाम दे दिया। प्लूटो ने कहना है, प्लूटो के कहने हैं, हमें इनकी बातें सुननी है कि ये अपना क्या बात कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि प्लूटो के अनुसार अगर हम बातों को समझते हैं, सीखते हैं, इन्होंने कहा कि शिक्षा एक प्रकार का प्रयत्न है। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास है, एक प्रकार का ट्राई है, एक प्रकार की प्रैक्टिस है। इन्होंने कहा कि प्लूटो ने कहा कि शिक्षा एक प्रकार का प्रयत्न है जो प्रौढ़ व्यक्ति बालकों की उन्नति के लिए कहते हैं, मतलब प्रौढ़ व्यक्ति बालकों की उन्नति के लिए करने को करते हैं, कहने को कहते हैं, करवाते हैं। प्लूटो के विचार से शिक्षा सत्यम शिव सुंदरम की प्राप्ति का आपने 3 वर्ड सुना, सत्यम शिवम सुंदरम। इन तीनों की प्राप्ति अगर कोई करना चाहता है कि ये तीनों गुण हो जाए, ये तीनों चीज़ें आ जाएं, तो आपको शिक्षा प्राप्त करनी होगी। आपको शिक्षा प्राप्त करनी होगी, इतना ध्यान से सुनिएगा। अगर ये चीज़ चाहते हैं कि चीज़ें हो जाएं, आपको तीनों मिल जाए, तीनों आपकी आसानी से हो जाएं, तो आपको इन साधनों के साथ जुड़ना होगा। प्लूटो का वास्तविक विचार है, इनका जो खुद का एक मानना है, वो ये कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस परीक्षण से है, उस प्रशिक्षण से है जो बालकों में सद्गुणों को आरंभिक मूल प्रवृत्तियों के विकास हेतु दिया जाता है। बच्चों में जो गुण चाहिए, बच्चों में जो क्वालिटी चाहिए, बच्चों में जो बिहेवियर चाहिए, बच्चों में जो अपडेशन चाहिए, बच्चों में जो चेंज चाहिए, अगर वो आप चाह रहे हो कि आपके बच्चे में आए, तो उसे शिक्षित करो, उसे शिक्षा दो। शिक्षा बालकों को घृणा करने वाली वस्तुओं से घृणा करना सिखाती है और प्रेम करने वालों से प्रेम सिखाती। अगर बच्चा शिक्षित है, ये बात सत्य है, अगर आप शिक्षित हो, आप गलत रास्ते 50% से ज़्यादा चांसेस है, 75 लोग नहीं करेंगे, 25% लोग करेंगे, ठीक है। तो ये बात इन्होंने, प्लूटो ने विचार दिया कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आप में से जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सही क्रम में चले, सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों सुख की प्राप्ति हो, जो चीज़ें गंदी हैं, खराब हैं, उनसे घृणा करना सीखो, जो अच्छी हैं उनसे प्रेम करो, तो ये सब उस चीज़, उस बच्चे को या उस बालक को, उस सबको तभी आएगा जब वो शिक्षित है।
ऐसा प्लूटो जी ने कहा। इसीलिए शिक्षा देना बहुत सर्वोपरि है। आप शिक्षा रूपी एक साधन दे दो जिससे सब कुछ हो जाएगा। तो आपको फिर शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे को ज्ञान देना चाहिए, सिखाना चाहिए आध्यात्मिक बातें। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। मैं भी इसलिए आप लोग को शिक्षित कर रही हूँ, तो आप लोग अपनी बातें बंद करके थोड़ी सी मेरी बातें भी सुन लीजिए, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा और आप अच्छा आंसर राइट अपनी कॉपी में कर लेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन फिर आपको मैं याद आऊँगी कि मैंने कहा था सुन लो, पढ़ लो मेरी बात को। तो गौर करो कि 50 नंबर के पेपर ना छोड़ो। जो बच्चे नोट्स लिए मैं 1000 बार से ज़्यादा कहती हूँ कि वो भी बच्चे यहाँ पे क्लास में ज़रूर आएँ। 10 मिनट निकालें अपना कीमती। 15 मिनट की एक वो होती है अभी, 15 मिनट की एक बाद में। 15 मिनट निकाल लो, बात को सुन लो, पढ़ाई अपनी उसी नोट से करो जो पेड नोट्स लिया, और जो बच्चे यहाँ से लिख रहे हैं वो यहीं से करें। दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। है एक ही चीज़ें, बताने का लहजा अलग है। ठीक है, ध्यान से। अब बात कर लेते हैं कि प्लूटो जी के अनुसार उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है शाश्वत मूल्यों की उन्नति। प्लूटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को शाश्वत मूल सत्यम शिवम सुंदर को प्राप्त कराना है। ये बोलते हैं कि सत्यम शिवम सुंदर की प्राप्ति कराने के लिए शिक्षित करो। प्राप्ति होगी तभी वो ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर को अगर आपको पाना है तो आपको सत्यम शिवम सुंदरम तीनों स्टेप फॉलो करना होगा, तीनों को अपनाना होगा, तीनों को प्राप्त करना होगा। प्लूटो का विचार है कि शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे जीवन का निर्माण होना चाहिए या एक ऐसे जीवन का निर्माण करता है जो सौंदर्य का जीवन हो, न्याय का जीवन हो, प्रेम का जीवन हो, खूब प्यारी सुंदरता हो, मुख पे भी और अंदर भी, भीतर भी अच्छा हो। ठीक है, आपका जीवन अच्छा हो, आपका न्यायपूर्ण जीवन हो, सत्यता के साथ हो और प्रेम भरा जीवन हो। पशुओं के प्रति, पौधों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, दोस्तों के प्रति, माता पिता के प्रति, बहन के प्रति, ठीक है, पत्नी के प्रति, दोस्त के प्रति। ठीक है, तो सबके प्रति हर चीज़, जो भी चीज़ें जीवित है नहीं जीवित है, जो भी चीज़ें, आप उनसे प्रेम करो। दूसरा, योग्य नागरिकों का निर्माण। अगर आप चाहते हैं कि आपका, इनका कहना था कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकते हैं उन्हें शिक्षित करके। प्लूटो ने कहा कि शिक्षा के द्वारा योग्य नागरिक एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हम बच्चे को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, जो मानवीय गुण है उनका विकास कर सकते हैं, उनमें वो गुण डेवलप कर सकते हैं। प्लूटो के अनुसार आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना विकास शिक्षा का उद्देश्य था, कि एक आइडियलिज्म पर्सनालिटी को क्रिएट करना। बच्चे डेवलप तो सभी होते हैं, ठीक है, रोड पे साइड पे जो बच्चा रहता है वो भी डेवलप करता है, जो घर में रहता है वो भी करता है, जो आप रास्ते में चलते रहो आपकी कार के शीशे पोंछने आते हैं वो भी बच्चे डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन उनका डेवलपमेंट उनके लेवल का होता है, हमारा डेवलपमेंट हमारे लेवल का होता है। तो ये माहौल का फ़र्क है चीज़ों का। इन्होंने कहा कि शिक्षा दो, शिक्षा दोगे चीज़ें आपकी खुद ब खुद अच्छी होती जाएंगी। आपको एक चाबी पकड़ानी है फिर सारे ताले खुल जाएंगे, लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट चाबी है जो सबको जल्दी समझ में नहीं आती है। समय जाने के बाद रोना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रिग्रेट करते हैं, काश मैंने कर लिया होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बात को समझिएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको उद्देश्य के हिसाब से प्लूटो ने बताया, जो मैंने आपको बता दिए। तीसरा है नैतिक उद्देश्य का विकास। प्लूटो का मानना है कि नैतिक गुण, मतलब कि खुद से प्रेम करने का गुण मानो उसकी आत्मा के अंग के रूप में पहले से विद्यमान है। क्योंकि हमें बात पहले से पता है कि हमें पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपनी खूबसूरती से प्राप्त करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। अपने में क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, अहम नहीं करो, सीखो, समझो, उसको अपनापन दो। फिर कहता है कि व्यक्ति के विवेक शक्ति का विकास करते से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपनी इनर पावर से, अपनी इनर बिल्डनेशन से। एनर्जी बहुत होती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, छोटी सी बात होती तो हार जाते, छोटी सी चीज़ें खुश हो जाते हैं। तो इस हम भारतीय में कुछ ऐसा होता भी है। तो वही चीज़ें हैं कि उनको डेवलप करो, उनको सीखो, नैतिकता के रास्ते से चलो तो आपको बहुत अच्छे चीज़ें सीख पाओगे। आप डिसीजन मेकर अच्छे बन पाओगे, चूज़र अच्छे बन पाओगे, काफ़ी अच्छा है। आप कुछ गेम प्लानर बन पाओगे, काफ़ी कुछ करो। तो नैतिक डेवलपमेंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी बातें किसने कही है? प्लूटो ने शिक्षा के उद्देश्य के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कही हैं। आगे बढ़िए। इन्होंने एक बात और कही, सामाजिक उद्देश्य, राज्य की एकता स्थापित करना। प्लूटो ने कहा कि राज्य को एक व्यक्तित्व प्रदान करना। राज्य है तो भाई उसको एक व्यक्तित्व मिलना, हाँ ये राज्य है या इस राज्य पे हम रहते हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाओ, खिलाफ काम ना करो और सही रास्ते से चल के करो अपने वे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो डिस्कस करना है वो प्लूटो के अनुसार कुछ शिक्षण विधि। आखिर अब इतनी सी चीज़ें तो प्लूटो ने बता दी हमें कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो पढ़ करें कैसे, बताएं कैसे? तो उन्होंने बोला तर्क करो, ठीक है, विविध ज्ञान दो, अलग अलग सोर्स का ज्ञान दो, थोड़ा थोड़ा यहाँ का, थोड़ा वहाँ का, वहाँ का, वहाँ का, वहाँ का, खूब सारी बातें बताओ। खोज करने को बोलो, उनको बोलो करके लेके आओ, कैसे भी करके लेके आओ।
खोज के लाओ, मुझे दिखाओ, तर्क करो। उनके वो कहेंगे सर ये, तो आप कहोगे वो कहेंगे वो, तो आप कहोगे ये, कैसे, क्यों, कहाँ, कब आया, कौन खाया, ये उनको उलझाओ, उनका दिमाग गोला गोला घुमाओ। तो ये सारी चीज़ें करो। तर्क के द्वारा उनसे बात करो, प्रश्नोत्तर करो। सुकराती विधि जो होती है, प्रश्नोत्तर की विधि होती है, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। इनके 3 सोपान हैं। उदाहरण दो, इतने उदाहरण दे दो कंफ्यूज हो जाए। परिभाषा बताओ, निष्कर्ष दो, सॉल्यूशंस दो, डेफिनीशन दो, एक्सप्लेन करो, एलिबरेट करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि हम क्या सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, वो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। तो ये विधि इन्होंने बताई। फिर उन्होंने बोला वार्तालाप करो, उनसे प्रश्नोत्तर की बहुत सारी उनसे बातें करो, आगे उनके आगे के क्वेश्चंस करो, कल के क्वेश्चंस करो, पीछे जो पढ़ाया उनका क्वेश्चंस करो, उनसे क्वेश्चंस पूछो। तो वो उस बेसिस पे तैयारी भी करेंगे कि हाँ मैं ये चीज़ पढ़ाई गई थी, ऐसी ऐसी चीज़ें थी, फिर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। साइंस की क्लास में और क्वेश्चंस करो जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को सीखो, समझाओ। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये विधियाँ हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरे के बारे में पढ़ते हैं। जॉन ड्यूवी के बारे में भी आज ही बताऊँगी, लेकिन क्लास को लाइक करना पड़ेगा। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो दोस्तों, एग्ज़ाम तक कर लो भैया, दीदी दो भी हो, मैं कह रही हूँ तो कर लो। इतना एक बारी सुन लो, क्योंकि हेल्प हो जाएगी। वहाँ मैं PDF दे देती हूँ, बहुत कुछ कर देती हूँ, टाइम बता देती हूँ, कोई अपडेट है कर देती हूँ, ताकि हेल्प हो जाए। चाहती हूँ अच्छा हो जाए। एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा होली के आसपास पे, 24 मार्च को होली है, ठीक है। ये मैंने देख के रखा है क्योंकि मेरी आवाजाही ज़्यादा है, ठीक है। टिकट निकाल रही थी इसलिए मुझे याद है। 24 मार्च को नहीं है तो 25 मार्च को है। तो ये होली का सीन है, उसी के आसपास में रिजल्ट आएगा। तो ये चाहते हो होली अच्छी आज ही से हो जाए, मस्त गुजिया खाओ, तो पढ़ लो, ठीक है। जितनी बहन दीदी यहाँ हैं, जो भी हैं, पढ़ लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए बात को, तब भी लिख ले जाएंगी। राइटिंग में थोड़ा वर्क कर लीजिएगा, कर लेंगे सभी लोग। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। चलिए आमने सामने होते तो कुछ और ही बात होती। आइए जॉन ड्यूवी के शैक्षिक विचार जान लेते हैं। जॉन ड्यूवी के शैक्षिक विचार क्या है? अब इनके बारे में, जॉन ड्यूवी के बारे में पढ़ा तो बहुत कुछ है, तो विचार भी पढ़ लेते हैं। जॉन ड्यूवी मानते हैं कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया। इन्होंने कहा जो शिक्षा है वो समाज की एक प्रक्रिया है, सोशल का एक प्रोसेस है। वो शिक्षा को ना तो साध्य मानते हैं, ना ही मनुष्य जीवन की तैयारी का साधन। वो कहते हैं शिक्षा कोई एक रास्ता या कोई पिलर या चाबी, ऐसा कुछ अमृत नहीं है कि इसी के रास्ते से आप कर सकते हो, ऐसा इनका कहना है। वो कहते हैं यह तो स्वयं जीवन है, ये खुद एक लाइफ है। इनका मानना है कि मनुष्य को चंद्रा शक्ति लेकर पैदा होता है। ये कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब माँ के पेट से ही अच्छी पावर लेकर पैदा होते हैं, सामाजिक चेतना में भाग लेते हैं, जैसे वे समाज में आगे बढ़ते हैं उनका दिमाग खुलता है, बुद्धि खुलती है और उनकी शक्तियों का डेवलपमेंट हो जाता है, ऐसा ये कहते हैं। जैसे सुपर पावर सुपरमैन वाली होता है ना, उसके अंदर जादुई क्षमता पहले से रहती है, तो होता है वो समय के साथ, जैसे कहते हैं कि समय के साथ हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो वैसे ये बोलते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप के कोख से ही, माँ की कोख से ही पावर लेके पैदा होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी पावर सुपर पावर। जैसे आपने वो देखा होगा, क्या नाम था, ऋतिक रोशन की वो मूवी जो रहती है प्रियंका चोपड़ा के साथ, नाम मेरे को नहीं याद है, गाना भी भूल रही हूँ मैं, बहुत पहले लिखा था। उसमें देखो उसको नहीं पता रहता, लेकिन वो कितनी लंबी छलांग मारता है, नाम ही भूल गई। तो वो सब क्या है, वो समय के साथ जैसे जैसे वो पता है, बाद में मेरी दादी को पता रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, वो हैरी पॉटर देखा है, उसके बाद जादुई शक्ति रहती, कुछ पता नहीं रहता। तो यही सारी चीज़ें, ऐसा ये जॉन ड्यूवी बोलते हैं कि पता नहीं रहता है, समय के साथ उनमें चीज़ें आ जाती हैं। कुछ चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ो, कुछ चीज़ों को मूवी से जोड़ो, कुछ चीज़ों को ड्रामा से जोड़ो, तो याद रहेगा ये सब, वरना भूल जाओगे कि ये होता कैसे है। तो इन्होंने कहा कि जॉन ड्यूवी ने कहा कि शिक्षा को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष कहा है। इन्होंने साइकोलॉजिकल और सोशल के पक्ष से देखा, उस फैक्टर से देखा है। इन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक पक्ष में बालक की जन्मजात शक्ति, उसकी रुचि, उसकी विशेषताएं आती हैं। सामाजिक पक्ष में देखोगे समाज का दशाएं, परिवार, पास पड़ोस, सभ्यता, संस्कृति, ये सब आता है। मनुष्य समाज में रहकर नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता रहता है, उसी के हिसाब से उसका अनुभव हो जाता है और उसी के हिसाब से वो बनता रहता है। तो ऐसा जॉन ड्यूवी कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट समाज में ही हो जाता है। आगे देखिए, इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ये पुस्तकों के नाम याद कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिए। आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, आएगा लिखने को भी आएगा। जॉन ड्यूवी के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तक का नाम बताइए। प्लेटो के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तक का नाम, प्लेटो का द लॉज, द रिपब्लिक है, मैं भूल गई अभी बता देती हूँ। प्लेटो का द लॉज है एक किताब का नाम, और एक का नाम द रिपब्लिक है। लिख लो नहीं तो भूल जाओगे, हमेशा आता है। तो जॉन ड्यूवी के पुस्तक का नाम द स्कूल एंड द सोसाइटी 1988, द चाइल्ड एंड कैरिकुलम 1902,
हाउ वी थिंक 1910, इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन, सारे नहीं याद करो, डेवोकेशन एंड एजुकेशन है, और रिस्ट्रिक्शन एंड फिलॉसफी है, और एक्सपीरियंस एंड नेचर है, स्कूल ऑफ टुमारो है। तो ये आपको 10-8 नाम है, तो उसमें 3 से 4 याद रखने हैं, आते हैं, कभी कभी टिक करने को भी आते हैं एमसीक्यूज में, और कभी कभी लिखने को आते हैं 1-2 नंबर में, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कई लोगों की किताबों का नाम याद कर लो। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इन्होंने बोला अनुभवों का पुनर्निर्माण करना और पर्यावरण के साथ समावेशन करना। मतलब जॉन डीवी बोले कि मानव जीवन गतिशील है, परिवर्तनशील है, तो इसलिए आप अनुभव के वजह से सीखते जाओ, उसमें चेंज करते जाओ और एडजस्ट करते जाओ। सामाजिक कुशलता का विकास करो। इन्होंने बोला कि मनुष्य जो कुछ भी विचार करता है समाज में रहकर ही करता है, अपनी चेतना को उसमें जागृत करो, सीखने का मौका दो और डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। इनका उद्देश्य ये है, वातावरण के साथ चलो। डीवी ने कहा कि शिक्षा का समायोजन एक निरंतर प्रक्रिया है, आप आगे बढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, तो आप जो इन्वायरमेंट है उसके साथ एडजस्ट हो जाओगे। तो वातावरण के साथ अनुकूलन, ये ग्रीन वाली जो हेडिंग है इनको याद कर लो। 3 हेडिंग है, तीनों याद कर लोगे, 3 तरह लिखने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत है। अब इनके अनुसार कुछ पाठ्यक्रम है वो भी देखते हैं, ये लिखने को आता है जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। यानी कि जॉन डीवी इतनी सारी बातें तो बोल देते हैं, उसके बाद इनसे कहता है कोई बंदा कि आप ये भी तो बताओ कि पढ़ें क्या, ये सब आएगा कैसे। तो बोलते हैं कि सिलेबस ना बच्चे के अनुसार रखो, जो बच्चा कहे, जिस तरीके से बच्चा चाहता है उस तरीके से कहो, उस तरीके से सीखेगा तो कर ले जाएगा। ये कहते हैं बच्चों को उसकी रुचि के हिसाब से पढ़ाओ, उसका जिसमें इंटरेस्ट उसको वो पढ़ाओ। इंटरेस्ट कहीं है, पढ़ा आप कुछ रहे हो तो नहीं आएगा। वो कहते हैं कि ऐसे चीज़ों को पढ़ाओ जो उसके उपयोग में हो, जो उसके काम में आए आगे। पढ़ा कुछ रहे हो आगे कोई काम नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ अनुभव के हिसाब से सिखाओ। वो ये बोलते हैं कि जीवन से संबंधित जो एग्जाम्पल है या जीवन में जो चीज़ें होने वाली उनके बेस पर सिखाओ। आप अगड़म अगड़म क्या सिखा रहे हो, काम की चीज़ें सिखाओ तो उनको काम है। तो ऐसा इनका कहना है, ऐसी किताबें उसमें डालने की बात इन्होंने कही है। समझ में आई बात या नहीं आई? आज सोच रही मैम काफ़ी तेज़ बोल रही, मैं इसलिए बोल रही, थोड़ा जोर देकर बोल रही हूँ कि पढ़िए, समझिए, है क्या आसान है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं फ्रॉबल का। फ्रॉबल के अनुसार क्या है, ये लिखने को आएगा कि फ्रॉबल के अनुसार शिक्षा दर्शन क्या है, फ्रॉबल के शैक्षिक विचार क्या थे, लिखने को 3-4 पॉइंट आएंगे। अब फ्रॉबल की बारी। फ्रॉबल ने कहा कि स्कूल से संबंधित शिक्षा विचारों के को समाज में बहुत ऊंचा, अगर समाज में घुस रहे हो तो स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका मानना था कि जिस प्रकार एक वृक्ष के बीच बहुत वृक्ष है, हर वृक्ष का फल निकलता है, उसमें बीज छिपा होता है, तो उसी प्रकार ये बोलते हैं कि एक छोटा सा बालक के पीछे बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। बालक की उपमा एक वृक्ष के समान की गई है कि बाग से दी गई है, शिक्षक को हम उस बाग का माली बना देते हैं, ठीक है। जिस प्रकार माली की देख रेख पे एक अच्छे वातावरण में मिलने पर बीज बढ़कर बड़ा वृक्ष बन जाता है। कोई माली है, किसी बीज को लगाया, वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा, बड़ा 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 खूब बड़ा हो गया। तो ऐसे उसी प्रकार से विद्यालय भी होता है, जहाँ पर बच्चा जाता है, कुछ कुछ सीख के जाता है, कुछ तुतलाता रहता है, ये वो करते करते, और आज हम लोग पटर 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 करते हैं। कहते हैं ये नहीं कि सीखते हैं ना, स्कूल जाते तो झगड़ा होता है, ये करते थे, वो करते थे, सब कुछ करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक टीचर, एक प्रिंसिपल की देख रेख में सीखते हैं। तो ऐसी बातें फ्रोबल ने बोली। इनका कहना है कि शिक्षा का दायित्व ये है कि बालक को ऐसे अनुकूल वातावरण में प्राप्त करने के लिए दो। ये कहते हैं कि आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर उसकी पावर है, उसको डेवलप करना सिखा सकते हो, लेकिन उसको समाज से दूर प्रकृति की गोद में शिक्षा की व्यवस्था की है। लेकिन फ्रोबल ने सामाजिक आधार को आवश्यक माना। बहुत सारे लोग, रूसो कहते हैं कि प्रकृति की गोद में ले जाकर पढ़ाओ, और ये कहते हैं नहीं नहीं स्कूल ज़रूरी है। तो देखो सबके अपने सोच का नज़रिया है, कोई कहता है स्कूल बहुत ज़रूरी, कोई कहता है बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। तो हमें कौन कहता है कौन नहीं कहता, इसके झगड़े में नहीं बढ़ना है। हमें बस ये कहता है कि हाँ वो कहते हैं कि स्कूल ज़रूरी है, वो बंदे कहते हैं स्कूल ज़रूरी, तो जो कहता है उसके हिसाब से आप सीख लो। बाकी आप इनमें मत उलझो कि कौन क्या, ये लोग मर भी गए हैं, कोई है नहीं, बस कह के झगड़ा लगा के चले गए हैं। तो ये ध्यान रखो, ठीक है। अब इनके सिद्धांत क्या थे, इनकी पढ़ाई लिखाई के भी तो प्रिंसिपल, इन्होंने बोला आत्म क्रिया का सिद्धांत, सेल्फ एनालिसिस के थ्रू पढ़ो, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू पढ़ो, प्रिंसिपल्स को समझो, आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनको करने का प्रयास करो कि कैसे उसमें कुछ कर सकते हो। इन्होंने बोला फ्रोबल बालक के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना चाहते हैं, अतः उनमें आत्मक्रिया का बल देते हैं। वो सेल्फ करने को कहते हैं, फ्रीडम के साथ कहते हैं। उनका मतलब ये है कि जिस बालक में स्वयं की रुचि होगी वो उसी अनुसार कर सकता है। मतलब बच्चे में इंटरेस्ट है तो कोई ना कोई तिड़म लगा के काम कर ही लेगा। दूसरा, खेल की तरह सिद्धांत, इन्होंने बोला कि खेल की तरह सिखाओ। बच्चे खेल में बड़ी रुचि लेते हैं, उनकी बहुत रुचि होती है खेल की तरह, वो नाना प्रकार के खेल खेलते हैं और नाना प्रकार की सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, और पता भी नहीं चलता है कि हमने खेल खेल में ये भी कर लिया, अरे खेल खेल में हम ये लेवल भी पार कर गए, हमने ये चीज़ सीख ली, ऐसे होता है, ये प्रोसेस है, ये स्टेप है।
तो खेल की तरह बच्चों को अगर सिखाओगे तो बच्चे काफ़ी आसान तरीके से सीख लेंगे और आपको मेहनत कम समय में करनी पड़ेगी। उसके बाद सामाजिकता का सिद्धांत बोला कि फ्रोबल का विश्वास है कि बालक समाज में रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्लास ओवर और आज का ये टॉपिक ओवर, सेक्शन ए ओवर। अब हमें बी पढ़ना और फटाफट फटाफट मैं पढ़ा के ओवर कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग को अब रिवीजन की रफ्तार तेज करनी है, मुझे क्लास की रफ्तार तेज करनी है। मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगी, चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डिस्कस होगा। आप सभी को ध्यान रखना, समय पर आना, समय पर सीखना है, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है। आपकी चीज़ें जल्दी से सीरीज स्टार्ट करूँगी, जल्दी से हर चीज़ होगी, हो भी रही है। तो थोड़ा सा पंचुअल होइए, टाइम पर आइए। क्लासेस में आप मुझे दिखनी चाहिए, मैं क्लासेस में अब रहती हूँ, मैं लाइव चैट में भी एक्सेस रहती हूँ, मैं देखती हूँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। अब मैं 1 महीने अब टाइट हो रही हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं कहा, डाटा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अब पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे। एक बार टाइट 1 महीने पढ़ लोगे तो आप रिजल्ट अच्छा ले आओगे, इतना ध्यान रखना। तो मेरा टाइट होना बनता है, ध्यान रखिए। अब अच्छे से बातें करते हैं, ना लड़कियाँ दिखे ना लड़के दिखे, कोई नहीं, पहले पढ़ लो फिर बात कर लो, पढ़ लो फिर कर लो, ठीक है, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले पढ़ लो। हाँ, टॉपिक क्लियर हो, डाउट क्लियर हो कि हाँ ये डाउट था, ये मैंने बता दी, ये चीज़ें हो गई, मेरा ये इतना शॉर्ट हो, मैंने इतना पढ़ लिया, ये चीज़ें मेरी कवर हो गई। तो ये इस तरीके से पढ़ाई करो, तब मज़ा आएगा। चलो, मस्त रहो, खुश रहो, बढ़िया रहो, आराम से चिल करो। बाय बाय, टेक केयर।